अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। सेनेट इंतखाबात हॉर्स ट्रेडिंग रोकने की कोशिशें तेज़। हुकूमत का शो ऑफ हैंड्स के लिए तरमीम लाने का ऐलान और वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हिकमत अमली बना ली। क्या तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं? दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के सामने सिंध हुकूमत के खिलाफ शिकायतों के अंबार लग गए और 2023 तक कराची में कुछ नहीं होगा, ना नाले साफ़ होंगे और ना ही कचरा साफ़ होगा। वफाकी हुकूमत के जो MNAs हैं वो बरहम हो गए और वज़ीर-ए-आज़म से शिकवे शिकायत करते हुए नज़र आए। दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से कहा यह जा रहा था कि करप्शन पे काबू पा लिया गया है और एहतसाब होगा, चूँकि साफ़ चली शफाफ चली, अब तहरीक इंसाफ चल रही है। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, उसके मुताबिक 4 दर्जे पाकिस्तान ने करप्शन में तरक्की की है बदकिस्मती से। अब जो एहतसाब के नारे और दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इस रिपोर्ट को का खैर मकदम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये डेटा जो था वो 2017-18 का था और उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नैब जो करप्शन ज़्यादा दौलत थी वो वापस लाने में कामयाब हुआ या नहीं, या जिस तरह अपोजिशन ये कह रही है कि ये नैब जो है वो एहतसाब नहीं, एहतसाब के नाम पे इंतकाम ले रहा है। और दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि रिपोर्ट से PTI का असल चेहरा सामने आ गया है और वज़ीर-ए-आज़म जो दावे कर रहे थे वो दावे सब के सब हवा हुए। इस वक्त PDM तहरीक की अगर हम बात करें तो PDM तहरीक यू टर्न्स लेती हुई हमें नज़र आ रही है। सेनेट इंतखाबात का इन्होंने कहा था कि हम सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे, इस हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में भी जा रहे हैं, सेनेट इंतखाबात में भी जा रहे हैं और ये हुकूमत घर भी नहीं जा रही। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। हुसैन थेबो साहब हैं हमारे साथ, सीनियर तजियाकार, सीनियर एंकर पर्सन और करंट अफेयर और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा समीरा खान, आप तजियाकार भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया समीरा, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। हुसैन थेबो साहब, किस तरह देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंध की अगर हम बात करें, सिंध के हवाले से ना तो सिंध हुकूमत काम कर रही है और ना ही जो हमारे तहरीक इंसाफ के यहाँ से MNAs MPs हैं वो काम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। और उन्होंने शिकवा किया वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि हमें नहीं लगता कि 2023 तक कराची डेवलप होगा और डेवलप होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। किस तरह देखते हैं इस पूरे मुकालमे को? रफ़ी साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। इसमें बात यह है कि 18th अमेंडमेंट के बाद अब सिंध जो है, पाकिस्तान का कोई भी प्रोविंस जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है। सही। उसके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। अब आप इसमें देखें कि जो MPA है जी कॉन्स्टिट्यूशनली, और वो जो MNA है उसका तो काम ही नहीं है कि वो नाला ठीक कराए, वो गटर लाइन ठीक कराए। वो जो काम है वो तो लोकल गवर्नमेंट का है और लोकल गवर्नमेंट इस वक्त डीएक्टिवेटेड है। सही। जो उसको म्यूनसिपल के थ्रू, डिप्टी कमिश्नर के थ्रू उसको रन किया जा रहा है। सही। अच्छा, अब देखते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की पहले बात कर लेते हैं। सिंध गवर्नमेंट इतने तक मैं समझता हूं कि वो अपनी जो डेवलपमेंट की बजट है, लास्ट ईयर की भी जो डेवलपमेंट की बजट थी 256 अरब, वो भी वो स्पेंड नहीं कर सके। अब नहीं क्यों कर सके? क्योंकि अब वो जो पहले जो चीज़ खरीदते थे, अब जो नई चीज़ खरीद रहे हैं उसमें जो ट्रांसपेरेंसी आ रही है, वो रेट का मसला आ रहा है, जिसकी वजह से वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं PTI के गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने पहले तो उनको वोट मिला, आपको कराची से वोट मिला, आप लंबी लंबी बातें क्यों करके चले जाते हैं भाई? 1100 अरब हम इस पे दे देंगे, 1500 अरब हम इस पे दे देंगे, हम फलां चीज़ बनाएंगे। तो या तो वफाक के पास अपना पैसा है, जैसे हम टैक्स कलेक्शन कर रहे होते हैं, तो 4950 अरब अगर टैक्स कलेक्शन होगी सही। तो वो वफाक लेगा ना, फिर वफाक खुद डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन वो पैसे तो पहले वफाक के पास आएंगे। जी सही। अगर वफाक इस बात में सिंसियर है कि वो कराची के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो वजीर आजम साहब को चाहिए कि वो मुल्क के वजीर आजम है, वो पंजाब के या इस्लामाबाद के वजीर आजम तो नहीं है। ऐसा ही। वो आए सिंध में चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, चीफ मिनिस्टर से पूछे, उससे प्रेजेंटेशन लें, रोज आए। रोज नहीं आते तो 8 दिन आए, 8 दिन नहीं आते तो महीने में आए, महीने में नहीं आते तो 3 महीने में आए। जब तक आप
प्रैक्टिकली ग्राउंड पे आके वजीर आजम साहब उनसे पूछेंगे नहीं, उनको गाइडलाइन नहीं देंगे, तब तक ये बातें ही हुसैन, इसमें तो मसला ये है कि 2.5 सालों में आपके वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब 5 दफ़ा कराची आए हैं, और 5 दफ़ा भी कराची आते हुए सिर्फ एक दफ़ा जो लास्ट आए वो कराची, उसमें वो सीएम को मिले। इससे पहले तो 4 दफ़ा तो सीएम ही नहीं मिल सका उनके साथ। तो ये तो एटीट्यूड है और ये है कोऑर्डिनेशन, तो फिर कराची कैसे डेवलप होगा? सर बात ये ना कि इसमें जब हम चीफ मिनिस्टर की टीम से पूछते हैं, हम चीफ मिनिस्टर से अपने प्रोग्राम में पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं मिलते, वजीर आजम आपका बॉस है, आप उसको क्यों नहीं, वो कह रहे हैं हमें बता के आए ना जी। वो तो अपनी वजीर आजम के हिसाब से नहीं आते, कभी वो जो है वो आते हैं अपने हॉस्पिटल के ओनर की वजह से, कभी वो आते हैं पीटीआई के चेयरमैन के हिसाब से अपनी पॉलिटिकल वो गैदरिंग करने आते हैं। वो जिस दिन वजीर आजम बन के आए वो मुझे पहले डायरेक्टिव्स दें कि जी मैंने फलां दिन इधर उतरना है, आपने मुझे रिसीव करना है और मैंने आपसे इस टॉपिक पे बात करनी है, और वो पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चाहिए कि वो मीडिया में दे दे कि जी मीडिया उस पे बात करे। गवर्नर सिंध का ये काम होता है कि वो शेड्यूल करता है चीज़ें, प्रोटोकॉल ये कहता है, और उसके मुताबिक सीएम और गवर्नर ने उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करना होता है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, वो इमरान खान हो या इनसे पहले जो थे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत में इस एटीट्यूड को अपनाया ही नहीं जा रहा। वो सिंध हुकूमत को वफाक का हिस्सा ही नहीं समझते कि ये कोई सूबा भी है, इसमें कोई काम भी हो रहा है। तो यही वो वजह है कि कराची में कोई डेवलपमेंट देखिए इस तरह से तो फिर काम नहीं हो सकेगा ना, जब तक आप ये ऑन नहीं करेंगे कि ये भी आपका प्रोविंस है, और ये आप पहले तो ये आप थोड़ी देर के लिए हटा दें, ये चोर है, ये डाकू है, नहीं अब सही है, अब आपकी फैमिली है, अब आप वजीर आजम हैं, आप घर के बड़े हैं, ये घर के फर्द हैं, बिल्कुल ऐसे ही। अब जैसे भी थे पुराने, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंस के बाद वफाकी है। जब 5 साल हुकूमत खत्म होगी तो प्रोविंसेस भी अपने आप के अकाउंटेबल होंगे कि हर प्रोविंस अपना अपना अकाउंटेबिलिटी दे रहा होगा कि जिस में फलां की हुकूमत थी, फलां की हुकूमत थी। फाइनली किसकी बात होगी? फाइनली बात होगी इमरान खान की। फाइनली जब प्रोविंसेस सारे काम करेंगे उसके बाद जो कलेक्टिव एक रिजल्ट आएगा वो तो पाकिस्तान का आएगा, पाकिस्तान का आएगा तो वो इमरान खान के पास आएगा। तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट भी सिंसियर नहीं है काम करने में, फेडरल गवर्नमेंट भी इसमें सिंसियर है कि इनकी नुक्ताचीनी कहां से करनी है, इनका कोई लूपहोल मिल जाए। इस पे नुक्ताचीनी पे भी आएंगे, और खासतौर पे अब ये कहा जा रहा है चूंकि अपोजिशन लीडर की तब्दीली के बाद सिंध में खासतौर पे अब सुनने में ये आ रहा है, खबर ये है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद लेके आ रहे हैं सिंध में। तो इस पे भी हम बात करेंगे कि मज़ीद कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वफाक में बड़ी मुश्किल से काम चला रही है, क्या वो सिंध में तब्दीली ला सकेगी या नहीं ला सकेगी। समीरा, किस तरह देखती हैं कराची की डेवलपमेंट की? अगर हम बात करें, सोशल सेक्टर में आपने काम किया, सिविल सोसाइटी के वाले से आप नुमाइंदगी करती हैं, कराची आपको बदलता हुआ नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये जो कराची पैकेज है उसके हवाले से हम बात करते हैं तो वफाक और सिंध आमने सामने ही है, अभी भी एक पेज पे नहीं है। पिछले हफ्ते की जो मीटिंग थी वो हमें लगा था कि शायद थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन बेहतर हुई, लेकिन जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई उसमें फिर ज़ैदी साहब की तरफ से जो तलखी हुई और उसकी वजह से अगेन सूबा और वफाक जो है वो आमने सामने हो गए। आपको लगता है कि कराची पूरा मुल्क चलाता है, यहाँ से 90% रेवेन्यू सिंध हुकूमत को देता है और 60% जो है वो वफाकी हुकूमत को, उसके बावजूद कराची डेवलप नहीं हो रहा, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने मौका दिया इस टॉपिक को। बहुत अच्छा टॉपिक है, और मैं ये समझती हूँ कराची एक ऐसा शहर रहा है शुरू से जो एक पूरे मुल्क की बैकबोन की हैसियत रखता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत जो शहर रखता है। समहाउ उसके साथ एक सौतेली माँ का सा सलूक किया जा रहा है। बिल्कुल। और एक निगलेक्टेड बच्चा है ये शहर पूरा का पूरा, जो रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा दे रहा है पूरे मुल्क को। और मतलब मैं ये कहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान की का फ्यूचर, रोज़गार, हर चीज़ जो है वो कराची से किसी ना किसी तरीके से वास्ता या बिलवास्ता जुड़ा हुआ है वो। तो बात ये है कि अल्लाह ताला मेहरबान है, फिर भी हमारे कोई ऐसे वो रहे होंगे कि इस मुल्क के ऊपर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, जो हम पता नहीं किस तरह सर्वाइवर की तरह सर्वाइव तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर रहे कि जिस तरीके से हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो तब्दीली का ख्वाब एक पूरा पाकिस्तान देख रहा था। और ख़ास तौर पे जो कराची के लोग जो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं इस मामले में शुरू से कि हुकूमत आएगी तो इस तरीके से ओवरनाइट तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। ब्लेम गेम इज़ नॉट द सोल्यूशन। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्लेम गेम से किसी को कुछ भी हासिल नहीं होगा।
हमको अपनी अपनी सबसे पहले तो जिम्मेदारियों को जो है वो समझना पड़ेगा कि हमारी आया अपने बहैसियत शायद शहरी हो, बहैसियत हुकूमत हो या बहैसियत सिंध हुकूमत हो, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं अपना कचरा किसी के दरवाजे के आगे डालूं या उनका कचरा मेरे दरवाजे के आगे, पॉइंट ये है कि वो चीज़ वहीं की वहीं मौजूद है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बहुत सालों के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जिनका भरोसा हम पे से उठ गया था वो दोबारा कराची की तरफ आई हैं। लेकिन अभी रास्ते में आते हुए मैं सिचुएशन देख रही थी कि अगर उनमें से क्रिकेट टीम में कोई हमसे कहे कि जी हमें ज़रा आप पूरा शहर कायद के नज़ारे दिखाएं, हमें ये रोशनियों का शहर दिखाएं, तो जगह जगह जो कचरे के अंबार ज़फ़ीर साहब हमें नज़र आ रहे हैं तो वो उस रोशनियों के शहर या शहर कायद की अक्कासी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और यही जनूबी अफ्रीका की टीम थी जब 2000 में इसने विज़िट किया, 2004 में इवन विज़िट किया तो ये ब्रस रोड पे खाना खाते हुए हमें नज़र आए, सीवीयू पे ये सीवीयू का नज़ारा करते हुए नज़र आए। लेकिन अब माहौल चेंज हो गया है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन कराची कैसे तरक्की करेगा। आज भी अगर हम कराची की बात करें तो होना तो ये चाहिए ना कि आज हम बैठ के इसके मेगा प्रोजेक्ट्स पे बात करें कि कराची कितना डेवलप हो चुका है। कराची दुनिया का 7वां बड़ा शहर है और ये किसी कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहा है। तो कब बेहतर होगा? कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये हमें भी नज़र आ रहा है। 2.5 साल से पॉइंट स्कोरिंग ही हो रही है, काम नहीं हो रहा कराची के वाले से। कराची सबको कमा के दे रहा है लेकिन कराची के वाले से किसी को भी कोई फ़िक्र नहीं है। तो ये फ़िक्र आप सिविल सोसाइटी की हैसियत से आप क्या आपकी हुकूमतों से बात भी होती है, आपके जो डेलीगेशन हैं उनसे मिलते भी हैं, तो कोई उनको समझ आती है आपके जो प्रपोजल्स होते हैं? देखिए हमारे तो यही होता है कि हमारा मकसद सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से जो है शहरी सतह पे नहीं, हम चाहते हैं बेहतरी और तब्दीली अगर का एक आगाज़ होना है तो वो मुल्की सतह पर है। और इस सबसे बड़ी ख्वाहिश हर पाकिस्तानी की इस वक्त अव्वलीन ख्वाहिश ये है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो साख कभी भी माजी हाल मुस्तकबिल में या किसी भी लिहाज से मुतासिर हुई हो वो इमेज बेहतर हो। उसके लिए जो पहली हिकमत अमली ये है कि हम सबको आपसी इख्तलाफात को भुलाकर एक पेज पे आना पड़ेगा। जब तक कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, डायलॉग्स नहीं होंगे, सोल्यूशन आ नहीं सकते। अपनी अपनी एक अलग दुकान लगाकर बैठने से मामलात का हल नहीं निकल सकता किसी भी सूरत में। वज़ीर आज़म साहब को अगेन मैं हमारा ये वो है कि पीटीआई की गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वही बात है कि ब्लेम गेम को छोड़ के एक पेज पे आएँ, एक दूसरे से बात करें। और अब ये वो हाई टाइम है, दिस इज़ अ वेरी हाई टाइम कि अब चीज़ें तब्दीली की तरफ जानी चाहिए, बेहतरी नज़र आनी चाहिए और तब्दीली की तरफ जाना चाहिए। दोनों हुकूमतों का ये काम है, सूबाई हुकूमत भी और वफाक भी, कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएं और कराची के हवाले से डेवलपमेंट तो होनी चाहिए। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान है नवीद एंथोनी साहब, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सबसे पहले आप चूँकि तहरीक अदम एतमाद लेके जा रहे हैं वफाक में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, लेकिन सिंध में अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे और उन्होंने वज़ीर आज़म को कह दिया कि आप ग्रीन सिग्नल दें ताकि हम यहाँ पे अपना काम शुरू करें। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ तहरीक एतमाद सिंध में ले आएगी? सॉरी मेरे सवाल रिपीट कर लेंगे, ऐसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी आवाज नहीं। नवीद साहब मेरा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सिंध में आपके खिलाफ तहरीक एतमाद लेकर आएगी। अच्छा, तो वो दीवानों का ख्वाब है, मैं क्या कह सकता हूँ। तो भाई अगर वो कुछ सेंसिबल किस्म का ऑपोजिशन लीडर ही नहीं है, इनको 22 साल जदोजहद का अपने किसी कारकुन को ऑपोजिशन लीडर नहीं है, तो वो बहुत बड़ा कारनामा होगा पीटीआई के सिंध में। सीएम के ख्वाब कहाँ से देख रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर तो इनको मैसर नहीं है। तो आपको लगता है ख्वाब तो दीवाने का है, लेकिन यही ख्वाब आप वज़ीर आज़म साहब के लिए भी देख रहे हैं? चूंकि मैं आपसे ना इसी किस्म के जवाब की तवक्को कर रहा था। हाँ, तवक्को है तो आप जवाब दीजिएगा। तो वहां पे भी तो आपका दीवाने का ख्वाब ही है। जब आपके पास नंबर्स थे तो उल्टा पीटीआई की तरफ वोट निकले थे, इस दफा तो आपके पास नंबर्स भी नहीं है। तो भाई इस मुल्क में तो होता ही है, जिसके पास वोट नहीं होते उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देखी है आपने कि ये जो सबसे ज्यादा इख्तिसाब और इंसाफ की बात करें तो सबसे करप्ट दुनिया में बढ़ती हुई करप्शन जो है ना वो पाकिस्तान की दिखाई है इन्होंने। ये आज की पीटीआई की गवर्नमेंट का हाल है जो इख्तिसाब और इंसाफ का नारा लगा रहे हैं। जब तक वो अपनी बहन की करप्शन का हिसाब नहीं देंगे, जब तक वो अपने एटीएम की करप्शन का हिसाब नहीं करेंगे, एहतसाब नहीं करेंगे, बनी गाला की रेगुलेशन का हिसाब नहीं देंगे कौम को, मेरे भाई
इस मुल्क के अवाम को इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ उठना पड़ेगा। अब जहां तक बात है नंबर गेम की, तो भाई बात यह है कि ये हम मीडिया पे क्यों बताएं, या आप इंतजार करें, आप थोड़ा सा तो इंतजार करें। पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग होने दीजिए। ठीक। हमारे पार्टी के चेयरमैन ने ये जो एक सजेशन दी है, एक जमहूरी रास्ता बताया है जिसमें पार्लियामान की भी इज्जत हो, जमहूरी इदारों की भी इज्जत हो। अब उसमें से देखिए कि वो असल तब्दीली इस मुल्क के लिए एक करप्ट और करप्शन वाली माफिया, ये जो बैठे हुए हैं अपना इस्लामाबाद में ऐवानों पर कब्जा करके, ये जो माफिया है, शुगर माफिया, आटा माफिया, एलएनजी माफिया और बीआईटी को लूट के खा गए बिलियन ट्री वाले, इनसे छुटकारा हासिल जमहूरी तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। नवीद अंसारी साहब, आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तजियाकार हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं समीरा खान, आप भी तजियाकार हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। हुसैन थेबो साहब, आपने गुफ्तगू सुनी नवीद साहब की, वो ये कह रहे हैं कि पहले एहतसाब के दावे किए जा रहे थे, अब रिपोर्ट सामने आने पर हुकूमत को खुद घर चले जाना चाहिए, एहतसाब के दावे इनके झूठे निकले। दूसरा, वो कह रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली हम ले आएंगे और नंबर्स हमारे पास पूरे हैं, अभी फैसला होगा तो उसमें आपको लगता है, क्योंकि आप खुद करंट अफेयर्स के शोज़ करते हैं, आपकी गुफ्तगू भी होती है, नंबर गेम्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास तो नहीं है, जो कि हमें भी पता है, उनको भी पता है, और जब नंबर उनके पास थे उस वक्त भी इनके वोट उल्टा पीटीआई की तरफ चले गए थे। सबसे पहले तो मैं मैडम की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि कराची जो है वो सबकी नज़रें होती हैं कराची पे, और कराची पाकिस्तान का एक कैपिटल इकोनॉमिक का हब है, तो हम सबको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छी बात, मैं इसको इंडोर्स करूंगा। दूसरी बात, जहाँ तक आप बात करें ना कि करप्शन बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले क्या होता था कि एक सीधा सीधा धंधा होता था, हम तो प्रैक्टिकली जानते हैं ना। अच्छा, क्यों आप भी करते थे धंधा? वो हम देख रहे होते हैं ना लोगों को कि किस तरह से, हम तो इस पे पूरे शो करते हैं। यस। तो वो पहले पूरा धंधा होता था कि जी ये ले और ये दे। अब क्या है भाई, अब पीटीआई की हुकूमत है, बहुत सख्ती है, तो वो 100 रुपये की चीज जो है ना वो 150 में हो गई है। सही। ये या तो काम हो ही नहीं रहा है, अच्छा, या अगर हो रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा करप्शन पे हो रहा है। मतलब इसमें तो कोई शक नहीं कि करप्शन में कोई कमी आई है, ये गलत बात है। अच्छा, कि अगर पीटीआई के ये क्लेम है कि जी ये डेटा 2000, यही कह रहे हैं कि ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ये डेटा 2017-18 का है। ये मैं अभी सुनना था उसकी जो वजीर आजम साहब के जो स्पोक पर्सन है, वो क्या नाम है उनका, जो पहले पंजाब में थे, गिल साहब कह रहे थे कि जी अब ये हम बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अब पीपल्स पार्टी पे आते हैं कि नो कॉन्फिडेंस का वोट। भाई आप पहले ये बताएं, आपने सेनेट में क्या किया, आपने देखी वहां पे आपकी क्या हालत है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, ये जो पीडीएम बनी है जी, ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं कि हम किस तरह से, ये मेरा ओपिनियन है, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं वो मुझसे डिनाई कर सकते हैं। ये सिर्फ बनी इसलिए कि हम ये इसको सेनेट की इलेक्शन को ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही हमारे हाथों से चला जाए, लिहाजा कुछ मिले हमें भी। सेनेट की इलेक्शन तक हम यकजा हो जाएं और हम कुछ ले सके। ये कुछ लेने के लिए ही ये पीडीएफ बनी है। फिर वज़ीर आज़म साहब और वफाकी वज़रा सही कह रहे हैं ना कि ये एनआरओ मांग रहे हैं, यही तो एनआरओ होता है। और क्या अब एनआरओ का मुझे नहीं पता कि ये वज़ीर आज़म साहब बार बार एक ही कहते हैं जी एनआरओ, जी एनआरओ क्या होता है, हमें तो ये इसका चीज का नहीं पता। वो कहते हैं कि नेब में, लेकिन बात ये है कि ये जो पीडीएम का वाहिद मंशूर है ना वो ये है कि यकजा हो जाए। ठीक है, सेनेट की जो सीट है ना उसको किसी तरह से बचाएं। अच्छा, कैसे आप इन हाउस चेंज ला सकते हैं? पाकिस्तान है, यहाँ पे पावर जहां पे होता है वहीं पे वोट जाते हैं। ठीक है, क्या वजीर आजम को आप हिला सकते हैं इस वक्त? तो ऐसी कोई बात नहीं। नबी साहब, हुसैन थेबो साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम का एक ही एजेंडा है, और वो एजेंडा ये है कि जो मैक्सिमम डैमेज होने जा रहा है आपका, उस डैमेज को बचाया जाए, और जो चीज़ भी मिल सकती है, जितनी भी सेनेट की एक आध निश्चित जो वो इजाफी मिल जाए आपको, तो आप उस पर कंप्रोमाइज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। दोस्त मेरे भाई, बात यह है कि वो है एक तजियाकार, मैं हूँ सियासी वर्कर। बात यह है कि जब हमारे पास 16-17 सीटें थी ना जो बीजेपी की हुकूमत थी, तो हमने जमहूरी जदोजहद छोड़ी नहीं थी, और उसके बाद हमने फिर हुकूमत में आए। ठीक है ना, हम वो लोग नहीं है कि मतलब वो ब्लैक मेलिंग की सियासत करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन अब बदकिस्मती ये है ना कि आप सिंध के 4 डिवीजन में रह गए ना। सवाल करके मेरा जवाब सुनो ना, आपने सवाल सुन रहे हैं जवाब मेरा होगा ना यार, आप तो अब उसमें तो फिर दोबारा सवाल तो नहीं करोगे दोस्त। मैं देखिए अर्ज ये कर रहा हूँ कि हम जमहूरी लोग हैं, हम पॉलिटिकली मामला को
जमहूरी तरीके से हल करना चाहते हैं। और जमहूरी जद्दोजहद में आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं पर भी इस हवाले से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जिसमें पार्लियामान की या जमहूरी इदारों की इज्जतों पर कोई कदगन आए। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा इन्होंने क्या बात की थी, दूसरा इन्होंने कहा कि आप सिर्फ मैक्सिमम अपना जो डैमेज है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सेनेट में जो सीट्स आ रही हैं वो आपको मिल सकें, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा अब बात यह है कि एक बात इन्होंने की, मुझे याद आ गया कि भाई ये पाकिस्तान है, इसमें इस तरह नहीं हो सकता। तो जब तक हम इस अप्रोच के साथ अपनी जद्दोजहद को रखेंगे कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर मोहब्बत जंग और पाकिस्तान में सब जायज है, इस अप्रोच से बाहर निकले। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप नहीं ये तो बाहर निकले हुए हैं, आप नहीं निकलते ना, मसला ये है। अरे भाई मेरे बात ये है कि हम तो जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं ना। आप उसका हिस्सा बनते हैं ना। फिर 16 लोग जिन्होंने वोट उधर दिए थे उनका एहतसाब हुआ, आपने जाना कि कौन लोग थे आपके मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने वोट उधर दिए। मेरे मोहतरम सुन लो, जब 16-17 सीटें जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी जद्दोजहद को खत्म कर देना चाहिए था। उसके बाद भी हमने कुर्बानियां दी जमहूरियत की बहाली के लिए और बेहतरीन इंतकाम उन हुकूमतों से लिया जो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। हमने लिया अपनी जमहूरी जद्दोजहद से, अपने लीडरान की कुर्बानियां देकर लिया। भाई हम इस पे बिलीव नहीं करते। अरे नवीद साहब, तो उनकी कुर्बानियों का सिला आपको मिला ना 2013 तक आपने हुकूमत की, और उसके बाद आपने देखा कि वो जो कुर्बानी आपको मिली थी गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर से आपको हुकूमत मिली, फिर सुकड़ कर सिंध के 4 डिवीजन्स में रह गए हैं। तो ये हाल तो फिर 2013 के बाद की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कुर्बानियां उस वक्त तक थी, बीबी की जो कुर्बानी थी उसकी वजह से आपको वोट मिले, लेकिन उसके बाद आपने इस पार्टी का क्या हाल किया वो भी तो आपके सामने है। ये वो एस्टेब्लिशमेंट का आर्गुमेंट है जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो कि जी दिन के 4 जो है ना अजला तक रह गए। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं पूरे पाकिस्तान में, आप करके देख लीजिए, आपको एग्जिस्टेंस नजर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान क्या गिलगित बल्तिस्तान के भी आपने कंपेन देखी है, ठीक है ना। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया इलेक्शन हुए हैं, वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन थे कि दुनिया के एक कोने तक गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरी और इंतखाबी सियासत के जरिए उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान का मुकदमा पहुंचाया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 दिन के अजलास तक थी तो ये तो हजारों का जो मजमा गिलगित बल्तिस्तान में होता था, ये कोई आसमान से टपके नहीं थे, या जमीन से फूट के वोट तो नहीं आए ना आपके पास। वोट तो 2018 के इलेक्शन में भी गायब हो गए। वो तो शाम 7 बजे का इलेक्शन था, वोट तो वहां पर भी गायब हो गए थे। ठीक, तो मुकदमा पीडीएम लड़। ठीक है नवीद साहब लाइन पे रहिएगा, थेपो साहब से पूछ लेते हैं। हुसैन थेपो साहब, जो एक तो वो ये कह रहे हैं कि इस अप्रोच से हमें बाहर आना होगा, लेकिन अप्रोच से उनको बाहर आना होगा क्योंकि अप्रोच तो उनकी है, वोट तो वो देते हैं मैं, और आप तो सेनेट में जाके वोट नहीं देते। तो इस पे तरमीमी बिल भी ला रहे हैं कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आप इस पे इस अप्रोच से बाहर आना चाहते हैं तो पीटीआई का मंशूर है ना शो ऑफ हैंड, आप उसकी सपोर्ट करें, नहीं कर रहे आप ओपन करें अगर आपको इतना ही अपने ऊपर ट्रस्ट है। दूसरी बात ये है, आपने पंजाब में देखा, अभी पंजाब में पीएमएल-एन की मेजॉरिटी थी ना, उसके बावजूद नहीं हो सके। अगर आप उससे पहले आप सेनेट में देखें, ये भी मैं आपको बता दूं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब इस वक्त थोड़े से स्लो मोशन में चले, सिर्फ एक वजह है कि इनकी बेटी की शादी हो जाए। आप शादी के बाद देखिएगा इनका एग्रेसिव टून होगा जब इलेक्शन नजदीक आएगी। ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं और कुछ नहीं है कि अपनी सीट्स बचाएं, इनके लोग बिक जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं भाई, अपनी पॉलिटिकल उनका ओपिनियन है, वो हमें बुरा भला भी कह दे, हमें कोई एतराज नहीं, हमारी अपनी ओपिनियन है ना, हम कोई पार्टी का नुमाइंदे नहीं है। वो हमें कुछ भी कह दे, हमें पता, वो बोल दे कि हमें कुछ भी पता नहीं है। हम अपना एनालिसिस बता रहे हैं कि इस वक्त ना तो पीपल्स पार्टी की गिरफ्त है, सही, ना तो नून लीग की गिरफ्त है, सिर्फ इन्होंने सेनेट की अपनी कुछ सीटें जो है मखसूस उसके लिए ये सारा कुछ चल रहा है। अगर आप इतने ही अच्छे हैं, अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आप बैठे ना, आप नेब का कानून क्यों नहीं चेंज कराना चाह रहे? बिल्कुल, जब वो कह रहे हैं ना ये नेब की वजह से पूरे दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है, आप इस तरह से एग्रीमेंट करते हैं, इस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन को एक्सपोज करते हैं, इस तरह से आपके इंस्टीट्यूशन जो है वो लॉ बनाते हैं। 90 दिन के आप बैठे हाउस में बैठे, सबके कंसेंसस करें। 2018 के इलेक्शंस की बात की कि इलेक्शंस धांधली ज्यादा थे, वज़ीर आज़म ने, ये तो एक पॉइंट उनका अच्छा है, उन्होंने कहा कि आए बैठे इस्लाहात करें और 2023 में जब हम इलेक्शंस में जाएंगे तो इनको और बेहतर कर लेंगे, उस पर भी नहीं बैठना चाहिए। अगर 2018 के इलेक्शन धांधली ज्यादा थी तो सिंध वाली नहीं थी? सिंध वाली सही थी ना, जहाँ पे हम जीत गए तो वो ठीक थी, जहाँ पे जफीर जीत गया तो वो खराब थी। ऐसा तो नहीं हो सकता। चले पूछ लेते हैं नवीद साहब, एक तो ये है कि आपकी अप्रोच और ये पीडीएम का ये मसला रहा
पीडीएम से हटकर आपकी पार्टी का भी, कि आप डबल गेम खेलते हैं। आप एक तरफ आवाम को पागल बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ आप हुकूमत के साथ एक एग्रीमेंट भी कर रहे होते हैं। डील या डील जो भी लफ्ज़ आप कह लें, वो आपका चलता रहता है पस से पर्दा। तो ये क्यों है? इसकी वजह से ही तो आप फिर बात मफाहमत और लफ्ज़ जो मर्जी दे दें, एंड पे यही निकलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है तहरीक इंसाफ को। आपको लगता है ऐसा है क्योंकि आप अभी भी डील की पोजीशन में? नवी साहब, ये आपका नुक्ता नजर हो सकता है, या आप जो को आर्गुमेंट अगर मेरे मुंह से कोई वो चाह रहे हो कि मैं करूँ, इस तरह नहीं है। देखिए, मैं जो आप हक सच की बात करें ना, आप पार्टी पॉलिसी से भी थोड़ा सा ऊपर आए ना। हक सच की जो बात कर रहा हूँ मैं, वो जो करने जा रहा हूँ, आप मुझे करने देंगे तो मैं बताऊंगा ना। करें करें करें। देखिए, बात ये है कि ये जो शो हैंड की बात कर रही है, इसका डर खौफ ऑपोजिशन जमातों को नहीं है, इसका खौफ पीटीआई को है। ये जो आप पिछले 2 दिन पीटीआई को कैसे है? वो उनका तो प्रपोजल है, वो कह रहे हैं कि ये यार मुझे बात तो करने दो ना मुकम्मल यार। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 दिन से जो आप पंजाब में देख रहे हैं ना सूरत हाल जी, और ये जो कल आपकी पार्लिमानी पार्टी में इस्लामाबाद में हुआ है पीटीआई का, ये है बुनियादी तौर पर खौफ। ये तो जमहूरियत का हुस्न है ना। अरे तो जमहूरियत का हुस्न ये थोड़ी होता है कि भाई अगर तुम मेरी पॉलिटिक्स पे अगर तुम उसको डिफेंड नहीं कर सकते तो छोड़ दो, कैबिनेट जाओ, कोई सिफारिश नहीं है। ये जमहूरियत का हुस्न नहीं होता, ये डिक्टेटरशिप होती है मेरे दोस्त। इसको जमहूरियत कहते हो। तो फिर नवीद साहब, जमहूरियत का क्या ये हुस्न है? आपने अवाम को पागल बनाया कि इस वज़ीर-ए-आज़म को हम घर भेजेंगे 31 जनवरी से पहले आप नहीं भेज सके। आपने कहा ये धांधली ज़्यादा असम्बलियाँ हैं, हम नहीं मानते। आप बाई इलेक्शन में चले गए, सिंध से आपको एक सीट भी मिल गई। आपने कहा सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सेनेट इंतखाबात में भी जाएंगे। तो फिर अवाम को पीडीएम के नाम पे आप पागल बना रहे हैं ना। हमने कभी भी ये बात नहीं कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं कही थी कि हम सेनेट इंतखाबात में नहीं जाएंगे। अर्ज ये है, मैंने गुफ्तगू में पहले कहा, मैं आपके पहले भी 2-3 प्रोग्राम में आ चुका हूँ, मैंने ये बहुत कैटेगोरिकली आपसे अर्ज की थी कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं जितना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझता हूँ या जितनी अभी तक हमारा स्टांस रहा है, हम जमहूरी तरीके से इस मुल्क में इक़्तिदार के ऐवानों, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आपकी पूरी आप जैसे जो कारकुन हैं वो और जरदारी साहब की सोच, एक जरदारी साहब सब पे भारी हो जाते हैं, वो कुछ और कहते हैं। वो तो भारी हैं, वो भारी हैं, तो इसलिए सारे लोग वो भारी हैं, तो इसलिए 4 डिवीजन तक रह गई ना आपकी पार्टी। वो आज जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया, फिर आप वो सवाल पूछ कर रहे हैं ना, कोई नया सवाल करें तो मैं उसका जवाब दूं आपको। बात ये है भाई मेरे कि ये जो अभी पीटीआई के लोग अपने परफॉर्मेंस की वजह से अपने हलकों में नहीं जा रहे ना, और उसका जो खौफ पीटीआई की क़यादत को प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा हुआ है, उसकी वजह से वो शो बैंड की बात कर रहे हैं। पीडीएम को कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई बंदा कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जहां तक आपने बात की ना कि पाकिस्तान के अवाम को पागल बनाने वाली, तो वो हमने नहीं किया। कि 2018 का जो मैंडेट चोरी हुआ है ना, उसके बाद तो मैंडेट चोरी हुआ तो फिर आपको देखें, आपको सिंध की जो 99 अब 100 हो गई है, 100 सीटें छोड़ें, आप बाहर आ जाएं और उसके बाद आप जाएं अवाम में, अवाम की अदालत में जाएं। क्यों नहीं जाते फिर आप? अब वहां पे आपके पर जलते हैं, चूंकि इक़्तिदार भी नहीं छोड़ना, आपने इक़्तिदार में भी रहना है। फिर आप कहते हैं धांधली ज्यादा ये असेंबलियां हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अब मेरी अच्छा चलें जल्दी, 30 सेकंड है। बात ये है कि मेरे भाई, सिंध में आपको इस तरह का कहीं पर एहतजाज नजर आया कि जहां पर सिंध के अवाम ने खड़े होकर कहा हो कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई है। अगर कोई एक हमें बता दो तो हम उस पर कर ले। ओ भाई, हमारी गवर्नमेंट में तो हम लाड़काने में इलेक्शन हार गए, लाड़काने के अंदर इलेक्शन हार गए, मौजम बाकी जीत गया। अगर हमने इतनी धांधली की होती तो मौजम बाकी जीत सकता था। अल्लाह को माने यार। चले नवी साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन आप नहीं मानेंगे क्योंकि आपने पार्टी पॉलिसी को ही टो करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिंध में आपकी परफॉर्मेंस है लाड़काना की, जहां आपने आपका सियासी किबला है, लेकिन वहां पे ना पीने का साफ पानी है, ना कुत्ते के काटने की वैक्सीन है। तो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करें और फिर अवामी अदालत में जाएं, अवाम जो भी फैसला करें उसको कबूल करें। नाज़रीन, यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हम पीडीएम के हवाले से और ख़ास तौर पर सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे।